Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who are you destined to be with? किसके साथ आपका भाग्य जुड़ा है? Destined partner कौन है? Future spouse, who will you marry? Okay, so let's see क्या निकल कर के आता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना पाइल चूज़ कर लो, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ठीक है, ये हैं जी आपकी बर्थ डेट्स, जिस डेट पर आपका जन्म हुआ था. ठीक है जी. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप 1 के पास है ब्यूटीफुल सा टर्क्विस कलर फैदर. एंड जो ग्रुप 2 है आपके पास है फ्रेश ग्रीन या लाइट ग्रीन फैदर. ठीक है. सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, जो कि आपको ज़्यादा लगता है इज़ यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, आप उसको चूज़ कर सकते हो. ठीक है. एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. टाइम स्टैम्प्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा. एंड यस, आई विल सी यू देयर. हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करिए. अगर लेट्स सी व्हाट इज़ योर रीडिंग, व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर योर पायल. ओके, सो पायल नंबर 1, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. हु आर यू डेस्टाइन्ड टू बी विद? 2 wands रिवर्स. ओके, Queen of Cups upright. Alright. 4 of Cups reverse. And you're getting 10 of Pentacles. Upright. ओके, सो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, दैट इज़ रिगार्डिंग द लव ऑफ़ योर फैमिली फॉर यू. ठीक है. और क्योंकि ये शादी के बाद की बात है, यहाँ पे आपके स्पाउस की बात है, तो यहाँ पर फैमिली से मतलब होगा आपकी ससुराल वाले, आपके ससुराल वाले. ठीक है, मतलब आपके इन लॉज की फैमिली. सो वहाँ से जो प्यार आपको मिलने वाला है, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है. क्योंकि इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि आपकी जो ससुराल वाले हैं ना, दे लिटरली वांट देयर सन टू बी वेरी वेरी हैप्पी. ठीक है. अभी ये है कि या तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए आपको चुना होगा. ठीक है. यहाँ पर उनकी खुद की ख्वाहिश होगी कि आप उनके घर में बहू बन करके आओ. ठीक है. ये ऐसी शादी नहीं है कि जहाँ आपके ससुराल वाले नहीं मानते थे तो आपने जो है अपने पति को मना कर शादी की है, लव मैरिज की है. ऐसी ये शादी है नहीं है. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके ससुराल की ओर से शावर हो रहा है, मोहब्बत का, प्रेयर्स का, ब्लेसिंग्स का. ठीक है. फॉर अ फ्यू हो सकता है आप इन लोगों को पहले से जानते हो, क्योंकि मुझे पहले से नो हो लग रही है. आप इनके घर भी आते जाते हो या आप इन लोगों को पहले से जानते हो सकते हो. तो ये लोग फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं आपकी, अपनी दूर के, जहाँ पर जिन कल्चर्स में कज़न मैरिज अलाउड है, आपके कज़न्स भी हो सकते हैं. ठीक है. सो उनकी फैमिली हो सकती है. लेकिन कहीं ना कहीं आप इन लोगों को जानते हैं यार. ये भी हो सकता है कि आपके फादर की दोस्त की फैमिली हो. ठीक है. और आप बचपन से इनके घर आना जाना आपका था. तो बहरहाल आप बहुत करीब से इन लोगों को जानते हो, आपको पहले से ही इनकी सबकी आदतें भी पता होंगी. एंड दे आल्सो नो अबाउट यू, कि आप कैसी लड़की हो, क्या आपकी आते हैं, क्या पसंद है, ना पसंद है. तो मुझे पहले से ही घुला मिला ऐसा सीन लग रहा है, जहाँ पर आप जा कर के बहुत मुझे कंफर्टेबल लग रहे हो. ठीक है. क्योंकि ये न्यू स्टार्ट नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू स्टार्ट नहीं होगा. हो सकता है आप उनके घर जा कर के रहते भी हो, फॉर वैसे ही आपकी सहेली का घर भी हो सकता है, ओके, फ्रेंड का. ठीक है. तो बहरहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा
जान पहचान पहले से लग रही है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप लोगों की एंगेजमेंट पहले से हो गई हो, ठीक है, और आपका आना जाना लगा हो इस घर में, तो इस घर के लोग बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स योर स्पाउस, आपके डेस्टाइन पार्टनर की ओर, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो है इट्स सेल्फ इज़ स्पीकिंग अबाउट द लव ही हैज़ फॉर यू, ठीक है। ये पर्सन बेइंतहा आपसे मोहब्बत करता है, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी तो वैसी भी वही होती है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है आपको, आप वाकई में लाडले होते हो अपने स्पाउस के, एंड दे डेस्परेटली लव यू। उनको आपकी जो चीज़ पसंद होती है वो होती है आपके फेमिनिन साइड, ठीक है। फेमिनिन साइड में जिस तरह से आप केयरिंग हो, सुंदर हो, आपके स्टाइल्स, ठीक है, आपकी बॉडी फिगर, आपकी फेस, आपके बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें उस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती हैं जो कि एक्सट्रीमली फेमिनिन है अगर आप फीमेल हैं तो। एंड इफ़ यू आर मेल तो उनको आपकी पसंद है केयरिंग साइड, जैसे आप केयरिंग हो, ठीक है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई फूड पसंद है, आप वो लेके आते हो, उनको कोई फ्लावर पसंद है, वही हमेशा उनके लिए ख़रीदते हो, सरप्राइज़ देते हो उनको, ठीक है, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, आपको नहीं भूलती, ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है आप में, आपकी केयरिंग नेचर, केयरिंग, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टूवर्ड्स योर पार्टनर विद द 2 ऑफ वांड्स रिवर्स, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ न्यू पर्सन, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, नॉट न्यू पर्सन। और आई बिलीव यहाँ पर कोई इतनी ख़ास आपकी प्लानिंग भी नहीं होगी शादी की, या आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी शादी यहाँ होगी, क्योंकि आप इनके वैसे ही बहुत करीब हो इन लोगों के, ठीक है। तो ये एक सडन से अचानक से आई थिंक रिश्ता हो सकता है, फॉर अ फ्यू ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, या फिर लव कम अरेंज भी हो सकती है, लेकिन वट एवर द केसेस, यहाँ पर दोस्ती तो कम माल की है आपके अपने स्पाउस के साथ, दैट इज़ एब्सोल्युटली लवली, ठीक है। डेस्टाइन पार्टनर में है जी, हाँ जी, देखो डेथ का कार्ड रिवर्स आना अगैन वही सेम वाइब दे रहा है कि दिस इज़ नॉट एब्सोल्युटली न्यू पर्सन, स्ट्रेंज पर्सन, अननोन पर्सन, ऐसा नहीं है, आप इनको जानते होंगे। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है, अननोन लोगों में, या तो वो लोग होते हैं कि जिनको मतलब आप उनसे शादी नहीं करना चाहते होते, ठीक है, और दूसरे अन्य स्ट्रेंजर्स में वो आता है कि जो आपको पसंद आ जाते हैं, ठीक है, अगर आपको रिश्ता दिखाया जाए या जो भी है, ठीक है, तो आपको ये पसंद होगा और कहीं ना कहीं दिल में आप भी इनसे शादी करना चाहते हो सकते होगे, ठीक है। तो बहरहाल आपके पसंद की ही शादी है, चाहे अरेंज हो, और कहीं ना कहीं अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है ना, ये तो भी आप लोग शादी से पहले ही नंबर एक्सचेंज करके तो बातें शातें स्टार्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो फिर होता है कि रिलेशनशिप जो है ना उसके ज़्यादा फॉस्टर्स, आप लिटरली बहुत मजबूत होता है और ज़्यादा रिलेशनशिप। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ये पर्सन कभी भी ऐसे एक्ट नहीं करता होगा कि ये बहुत ज़्यादा बिजी है, इसके पास आपके लिए समय नहीं है, नो, दे आर ऑलवेज फ्री फॉर यू, ऑलवेज ड्रीमिंग अबाउट यू, स्पेशली शादी से पहले बहुत ढेर सारा समय होगा, और शादी के बाद भी आई नो दे आर सो इन्वेस्टेड इन यू, ठीक है। आपके लिए इसके पास हमेशा समय होगा, हमेशा आपको शॉपिंग पे जाना है, आपको लंच पे जाना है, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, हाउ हम्बल एंड लविंग दे आर। हायरोफेंट की एनर्जी है, लिटरली रिप्रेजेंट्स समबडी हु इज़ मेंटली मैच्योर, ठीक है। हायरोफेंट वैसे भी सोलमेट की एनर्जी है, और शादी की बेसिकली, और फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, और ये एक बहुत सेफ डिसीजन होगा, और आप जानोगे कि कितना सेफ था इनसे शादी करना, और दे आर योर सोलमेट। आई कैन सी पैचिंग अप, आई कैन सी आपके कॉन्शियस का जो है हायर लेवल आप अचीव करोगे इनसे शादी करने के बाद। अपना स्पिरिचुअलिटी में अगर आप बिलीव करते हो, यू विल लिटरली लेवलिंग अप, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको हाई एनर्जीज देगा, अपनी भी और आपकी भी, आपको इनकरेज करेगा कि आप मोटिवेटेड रहो, कभी आपको लिटरली लो वाइब्रेशन फील्ड में नहीं डालेगा जिसमें शेम, गिल्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ़ें, प्राइड, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू पुट यू इन अ हायर वाइब्रेशन जिसमें आती है लव, एनलाइटमेंट,
हैप्पीनेस, जॉय, फ्रीडम, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो यू आर सो ब्लेस्ड टू हैव दिस पर्सन। सो ग्रुप नंबर 1, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक देयर ज़ोडिएक साइन। उसे काफ़ी हद तक पता चलता है इनकी पर्सनैलिटी डिटेल्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। सो दिस इज़ द वर्गो एनर्जी। वर्गो एनर्जी इज़ व्हेन समबडी इज़ डीप इनसाइड, ठीक है। ये बहुत गहरा इंसान है, इसका बहुत गहराई से आपका कनेक्शन है इसके साथ, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी थॉटफुल, ठीक है। ये केयरलेस नहीं होगा। वर्गोज आर नेवर केयरलेस, बहुत सोचते हैं आपके बारे में ये। जेमिनाई, कम्युनिकेटिव एंड वेरी जॉली, ठीक है। एक इनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट हो सकता है कि बी दे आर हैविंग ड्यूल पर्सनैलिटी, कि घर में ये और तरह से बिहेव करें और अपनी जो प्रोफेशन है, काम है, उसमें और तरह से बिहेव करें, ऐसा हो सकता है। बट आपको ये देख कर के डरना नहीं है या ये नहीं समझना कि भाई तो डबल पर्सन है, मतलब ये हिपोक्रेट्स है। नो, दे आर नॉट हिपोक्रेट्स, दे आर जस्ट एडजस्टिंग इन टू रोल, ठीक है। एज अ हस्बैंड ऑफ कोर्स दे हैव टू बिहेव डिफरेंट, एंड एज अ कोलीग या एज अ बॉस ऑब्वियसली इनका एक और चेहरा होगा, ठीक है। ओके जी, आपके पास है एरीज़, बहुत ज़्यादा पैशनेट है एरीज़, विद अ लॉट ऑफ पैशन, लव और एम्बिशियस, ठीक है। अपने एम्बिशंस को लेके बहुत पक्के रहते हैं, जो इनको करना है वो करना है, कोई इनसे छुड़वा नहीं सकता वो, ठीक है। सो दीज आर द सन, मून एंड राइजिंग थिंग्स। सैजिटेरियस, थोड़े से ना अमित को पीछे जेमिनाई भी आया है, सैजिटेरियस भी, वैसे भी जेमिनाई एंड सैजिटेरियस आर ज़ोडिएक ट्विन्स, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती जुलती होती हैं। सो यहाँ पर जो मेन चीज़ इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ फ्रीडम लवर, दे आर ऑलवेज फ्रीडम लवर, ठीक है। इनके मतलब अगर इनसे फ्रीडम छीन ली जाए ना तो पीछे इनके पास कुछ नहीं बचता है, ठीक है। सो ये बहुत करते हैं, फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा फ़नी होते हैं, ठीक है। जेमिनाई सैजिटेरियस बहुत और बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर इनका अच्छा होता है। तो आपको जोक्स सुनाना, ठीक है, आपका हंसाना, हर बात को अगर कोई बात सीरियस थोड़ी ज़्यादा होने लगी है तो फ़ौरन से मजाक में डाल करके तो आगे पीछे कर देते हैं बात को। सो दिस इज़ वेरी गुड एटीट्यूड, लड़ाई बढ़ाने से बहुत बेहतर है ना। सो लेट्स सी आपके पर्सन एज अ लवर क्या है इनका सीन। एज अ लवर दे आर compassionate, they want to practice compassion, see things from a fresh perspective. So this person is always thinking matters in a new way, always, ठीक है। मतलब चीज़ों को घसीटते नहीं हैं, ये चीज़ों को नहीं इस तरह से लेकर के चलते होंगे कि पुरानी बातें उखेड़ो और फिर ताने दो, ठीक है। कभी कोई लड़ाई हो भी जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोई लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में होता ही है, बट दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन एन एनर्जी कि यहाँ जहाँ ये पर्सन कहते हैं कि भी कल की बात आज नहीं होगी, ठीक है, तो ये झगड़ा आगे नहीं लेकर के जाते। ऑल्सो दिस इज़ अ न्यू लव, आपकी ज़िंदगी में एक नई मोहब्बत है ये, ठीक है। और आपको इस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए, कैच दिस स्टार, जैसे ये एंजल कैच कर रही है, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्टार, आपकी डेस्टिनी है, यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में इसको इसी तरह से फेंका है जैसे आ रहा है, और यू नीड टू कैच इट, यू नीड टू क्लेम दिस न्यू लव इन योर लाइफ। ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन आई कैन सी अ बिग ह्यूज स्पिरिचुअल ग्रोथ जो कि होगी आप दोनों के बीच में। देखो, स्पिरिचुअली आप तभी ग्रो कर जाते हो कि जब आप मेंटली हेल्दी होते हो। अगर आपका पल्ला किसी नार्सिसिस्ट के साथ नहीं बांध दिया गया ना, तो यू आर हील्ड, यू आर लिटरली, आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली ग्रो करते जाओगे, आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी। बस यही की है स्पिरिचुअल ग्रोथ की, ठीक है। जो आपको खुश रखेगा, आप खुश हो, ठीक है, आप खुद ही हील होगे, अपने आप को हील करते जाओगे और भी हील होगे, और आप खुद ही ग्रो करते जाओगे स्पिरिचुअली। आपका दिल करेगा कि अब डिवाइन से कनेक्शन लगाया जाए, हायर कॉन्शियस की तरफ देखा जाए, कि बहुत समय होगा,
ठीक है। गेट टू नो ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे से दोस्त होंगे। लिटरली आपको बहुत कुछ पता होगा। मैंने आपको बोला है ना, शादी से पहले ही आपको आप लोगों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होगा, क्या पसंद है क्या नहीं। आई नो कि आपको उनकी सारी फेवरेट डिशेस, फेवरेट कलर्स, फेवरेट चीज़ें पता होंगी पहले से। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना स्ट्रगल जो है वो करना पड़ेगा फॉर मैरिज एंड अदर स्टफ, ओके, एडजस्ट होने के लिए। सो गाइज़, ये पर्सन बड़ा प्रैक्टिकल नेचर का है, अपनी मोहब्बत का इज़हार प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। सो गेट रेडी इन द रूम ऑलवेज। और दूसरी बात ये है कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर यू। उनकी लव लैंग्वेज है आपको पहले गिफ्ट देना और फिर आपको खुश करना। फॉरगिवनेस, बहुत काइंड है भाई, बहुत काइंड है, बहुत मैच्योर है। आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी इनके जो प्रोफेशंस या जॉब्स हैं उसमें समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन या फिर प्रेजेंटेशंस देना, ऐसी इनकी कोई जॉब हो सकती है। सो ये किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो सकते हैं एज वट एवर जॉब, क्योंकि बहुत तमीज़ में रहते हैं, इनको बहुत फॉर्मली डील करना पड़ता है विद देयर कस्टमर्स, ठीक है। सो इस तरह की इनकी कुछ वाइब है। सो आई थिंक ये प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं, कहीं की सेल्स या फिर आई डोंट नो, मुझे से सॉफ्टवेयर डेवलपर इस टाइप की वाइब आ रही है, फिर गेम्स बनाना, ऐप्स बनाना, इस टाइप के कहीं पर ये काम करते हैं। काफ़ी मुश्किल काम है लेकिन दे आर एक्सपर्ट इन इट, ठीक है। सो लेट्स सी टूवर्ड्स चार्म्स देख लेते हैं आपके स्पाउस का के बारे में, या रून्स क्या बोलते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 5। ऑलराइट, ओके लव, दिस इज़ फॉर यू, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। सो बहरहाल ये पर्सन काफ़ी आपको देख करके इसके मन में कुछ होता होगा। This is I love you, beautiful rune. Rain lover, maybe they love rain, ठीक है। या फिर बारिश के मौसम में आपकी पहली मुलाकात हुई हो। Rainy season is very important here. Also there is tears. They're very sensitive, ठीक है। They can cry easily. So there is thunderbolt, rain. So सावन का महीना, ठीक है, मानसून, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एरीज़ आपके पास डाइस में भी आया था, अगैन यहाँ पर एरीज़ ज़ोडिएक साइन है एंड दिस इज़ अ ड्रीम गर्ल, ओके। यहाँ पे फ्री बर्ड है, फ्लाइंग, तो ऑब्वियसली फ्रीडम ओरिएंटेड है, बड़ा इसको फ्रीडम जो है ना। आप एक बात याद रखना कि इनकी फ्रीडम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव देम अ लिटिल बिट टाइम प्राइवेट। हर वक्त सर पे आपने सवार नहीं रहना, ठीक है। ये खुद ही बुलाएंगे आपको फिर अगर कह रहे मैं थका हूँ तो आप बस बहाने से कहो अच्छा चलो ठीक है आप रेस्ट करो, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, आप रेस्ट करो तो मैं बाहर बच्चों को देख लूँ या फिर स्टार्ट डूइंग एनीथिंग। आप अपना कुछ करो, जॉब करो, अपना कोई हॉबी करो, कोई रीडिंग कर लो, म्यूज़िक सुन लो, बाहर लॉन में बैठ जाओ, ठीक है ना। तो आप देख लेना 15-20 मिनट बाद खुद ही उठ के बाहर आ रहे होंगे कि तुम कहाँ चली गई थी। तो यहाँ पर किसी बहाने से कहीं चलो कॉफ़ी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, सो जस्ट मेंटली भी थोड़ा ट्रीट करना चाहिए हस्बैंड को साइकोलॉजिकली, ओके। सो दिस इज़ अ क्लोवर विच इज़ गुड लक फॉर यू, सही है, गुड लक। वर्गो है यहाँ पर विद अ लॉट ऑफ थॉटफुलनेस, आपके पास डाइस में भी वर्गो आया था एंड दिस इज़ 777 विच इज़ लक फैक्टर, okay। 11 number is the divine union, 222 again divine union, and this is the 9 number which represents a big abundance, ठीक है। Scorpio, फिक्स्ड वाटर साइन, थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकता है ये। रोज़ विद ट्रू लव, आपकी सच्ची मोहब्बत है ये। सैड सॉन्ग लवर, लॉस, सो मे भी कोई फाइनेंशियल लॉस या किसी लॉस के थ्रू आप इनसे मिलें,
ठीक है, समथिंग टू डू विद 1 नंबर या जनवरी या फिर 6 नंबर 16, मे बी 2016 में कुछ हुआ हो उनके रिगार्डिंग। यहाँ पे है समथिंग टू डू विद म्यूज़िक, द लव म्यूज़िक, तो अटैचमेंट्स हैं कुछ इनकी आपके साथ। ठीक है ग्रुप 1, सो लेट्स सी नेम इनिशियल्स ऑफ योर मैन और वीमेन। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी नेम इनिशियल्स। ओके, ऑलराइट, आपके पास है ग्रुप 1 सबसे पहले के लेटर। के है, ये एम है, एन, एक्स, पी, एच, ए, यू, एस, बी, वी, इस 2 नंबर आए सेकेंड नंबर, सो ओके, वी, ई है ये, और सी। ठीक है, के, एम, एन, एक्स, पी, एच, ए, यू, वी, बी, एस, ई एंड सी। Okay guys, so that's it for today. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Take care baby. I love you. Bye bye. Hello and welcome group number 2. आपने second option choose की my love. Let's see what comes up for you. Who is your destined partner? Okay, let's see what comes up for beautiful lover. कौन है आपकी किस्मत में और क्या है सीन आपके 6 of Pentacles? Who is your destined partner? 6 of Pentacles and 10 of Cups. Also there is 6 of Wands and Devil. Wow. Group 2. Your spouse has big qualities, somebody who is very successful. ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है ये पर्सन एंड विद दिस डेवल एनर्जी। एक तो मैं बता दूँ आप दोनों के दरमियान केमिस्ट्री तो गज़ब की है और ये बंदा ये बंदी जो भी है ये obsessed होगा आपसे, वाकई में ही obsessed होगा। ठीक है, ये नहीं रह सकता आपके बिना, लिटरली एडिक्टेड हो सकता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा इनसिक्योर भी हो सकता है आपको लेकर के। अब इनसिक्योरिटी की रीज़न्स और भी बहुत सारी हो सकती हैं। रीज़न्स मे बी यू आर मोर ब्यूटीफुल देन देयर फैमिली या इवन देम, या फिर कोई फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी हों। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ लाइक कि इनसिक्योर हो जाते हैं कि आप किसी और की तरफ हो। लेकिन आई जस्ट वांट टू चेक आउट व्हाट्स द रीज़न ऑफ इनसिक्योरिटी। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओके, हो सकता है आप इनसे ज़्यादा एजुकेटेड हो या आपके पास इनसे ज़्यादा अच्छी जॉब हो फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, या एग्जैक्टली समथिंग टू डू विद मनी। ठीक है, इस वजह से ये थोड़े इनसिक्योर हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा रिच हों आप लोगों से। सो इनको ये डर है कि मे बी मेरी फैमिली ना माने कि भाई बहुत ज़्यादा स्टेटस डिफरेंस है, तो ये तो वो, ये भी वही रीज़न हो सकती है। ठीक है, खैर ये कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है क्योंकि फाइनली आपकी शादी तो इन्हीं से होनी है। ठीक है, बहरहाल हम आगे चलते हैं, मैं बताती हूँ आपको इस पर्सन की नेचर। विद द 10 ऑफ कप्स, बहुत ही होमली पर्सन है, इसको घर में रहना पसंद है ज़्यादा। ठीक है, इन अ सेंस के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इनको पसंद है। ये फैमिली से चिढ़ते नहीं हैं, फैमिली से भागते नहीं हैं। ठीक है, एंड 10 ऑफ कप्स लिटरली रिप्रेजेंट सिक्योर फैमिली, हैप्पी एंडिंग। Also for the 6 of Pentacles energy, this is a lot of charity person. इसका हो सकता है राइजिंग साइन पाइसिस में हो। ठीक है, क्योंकि वेन एवर देर इज़ राइजिंग साइन रिप्रेजेंट योर सोल मिशन। ठीक है, तो जिनके भी राइजिंग साइंस पाइसिस हैं, दे आर मेड फॉर डूइंग चैरिटी वर्क, हेल्पिंग अदर्स।
लोगों के दुख दर्द को महसूस करना और वहाँ पर जा कर के उनकी मदद करना। ठीक है, तो ये हो सकता है, यहाँ पर इसका काफ़ी हाई चांस है। लेकिन क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, मुझे वैसे भी ओवरऑल वाटर साइन की वाइब आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एनीवेज विद 6 ऑफ वांड्स ये पर्सन सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वैसे भी ओवरऑल भी सक्सेस का ही कार्ड है और गुड न्यूज़ है, इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिली हुई है और बहुत हाई वाइब्रेशन का पर्सन है। इसके जो जहाँ ये काम करते हैं ना, वहाँ पर जो लोग कोलीग्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, बॉस हैं, सब उसकी बहुत काम की तारीफ़ करते हैं और ये जहाँ जाता है जीत के आता है। इसकी किस्मत में ही, हाथ में इसकी जीत है। ठीक है, विनिंग, दे आर एडिक्टेड टू विन। सो यहाँ पे फुल रिवर्स है, ये पर्सन इतना ज़्यादा इजी गोइंग नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी इजी गोइंग नहीं है। दे ऑलवेज आर द वन कि जो ट्रस्ट नहीं करता लोगों पर, ख़ुद काम करता है जा कर के, और ये कभी भी किसी को नॉन सीरियसली नहीं लेता, किसी की भावनाओं को, किसी की पैसे को, किसी के टाइम को, किसी की ईयर्स को। क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर लाइक भाई मैं तो टाइम ही पास कर रहा हूँ ना, मुझे क्या, मैंने कौन सी शादी करनी है। तो भाई तुमने उसकी जो इतने कीमती ईयर्स प्रेशियस ईयर्स ऑफ लाइफ ज़ाया कर दिए वो, ठीक है ना। सो दे आर लिटरली द वन के जो कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करते हैं। ठीक है, 5 ऑफ वांड्स रिवर्स, भाई लड़ाई झगड़े वाला ही बंदा ही नहीं है, बहुत दूर भागता लड़ाई झगड़े से। ठीक है, और इसको पसंद है कि सब मिलजुल के हंसी खुशी रहें। अगर आप भी कभी मूड स्विंग्स, टेंट्रम्स या प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस, ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, तो ये इंसान काफ़ी परेशान हो जाएगा उन दिनों में कि भाई ये क्या हो गया इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत शांति वाला इंसान है, सुकून से रहो, सुकून से मैं भी रहूँ, इस तरह का कोई ना पेंटिकल्स। लेकिन दे विल ऑलवेज टेल यू कि तुम ही घर में पैसे का होल्ड, ठीक है, जो पैसे जमा करना, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें, इसका होल्ड मोर ऑफ्टन मुझे देख रहा है कि आप ही के पास होगा। ठीक है, यू आर दी क्वीन ऑफ लाइक मनी। ठीक है, एंड ये आपके पास ही रिक्वायर करेंगे, सेविंग्स भी सारा, आपकी ज्वेलरी, सब चीज़ें, और यू आर द बैंक, यू आर देयर बैंक। ठीक है, 8 ऑफ कप्स है, ये पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है, रिलीजन जो भी इनका है उस पर ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और 8 ऑफ कप्स के साथ ये है कि ये पर्सन मतलब इतना ज़्यादा ये जिसे बोलो ना मूव ऑन की इसमें एनर्जी है कि ये पास्ट को भूल जाती है, इसकी ट्रेट। आप इसको शेडो साइड लो या इसकी अच्छी चीज़ लो, मुझे नहीं पता आपको कैसे इसको लोगे, लेकिन ये इंसान मूव ऑन कर सकता है अपने पास्ट से। सो हो सकता है आपसे शादी से पहले इसका कोई पास्ट हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन उससे मूव ऑन कर गया हुआ है, ये उसको नहीं याद करता। ठीक है, अगेन देयर इज 8 ऑफ वांड्स रिवर्स, ये पर्सन इतना ज़्यादा वो नहीं है फास्ट फिजिकली। ठीक है, मतलब दे वांट टू डू थिंग्स स्लो वन एट ए टाइम, तो ये बहुत ही जल्दी डालने वाला नहीं है, धीरज, शांति, ये इसका नेचर है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग है। दूसरा 8 आया यहाँ पे, डबल 8, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा अपने हाथ से काम करना पसंद है, किसी पर रिलाई नहीं करता, जो काम है खुद करेंगे उठ करके, इवन घर का भी। ठीक है ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनको बोला है कि इलेक्ट्रिशियन बुलाना है, ठीक है, ये किसी को नहीं कहेंगे कि तुम लेके आओ, यहाँ ऑफिस से किसी को भेज रहे, नो, दे विल ऑलवेज बी कमिंग अलॉन्ग साइड दैट इलेक्ट्रिशियन, अपने सर पे खड़े होकर उसके काम करवाएंगे खुद, ऐसे हैं ये। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दे आर। आल्सो देयर इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स, भाई 888 आया आपके लिए, 8, 8 and 8, दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन, यू कैन सी 8, 8, 8। ठीक है, तो लिटरली रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट एबंडेंस। ठीक है, बहुत अभी हाई एनर्जी में है, अगर आप अभी तक कनेक्टेड हैं, रीडिंग सुन रहे हो, यू नीड टू क्लेम दिस 888 एंजल नंबर टू ब्रिंग अ लॉट इनफाइनाइट abundance and blessings into your life, showering and sending all those towards you. ठीक है,
ये पर्सन की एक और वो है, जिसे बोलते हैं ना कमज़ोरी, वीकनेस, कि ये ना थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है कभी कभी, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको कभी ये मत कहना कि आपके जो एक्स थे वो इनसे ज़्यादा हैंडसम थे या इनसे ज़्यादा कमाते थे, ऐसा कभी ताना इनको मत देना, ठीक है। ये सारी उम्र उस इनसिक्योरिटी में रहेगा और फिर ऑब्वियसली आपसे इसका इंटरेस्ट जो है ख़त्म होने लग जाएगा, ठीक है। देखो, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर एक की शेडो साइड्स हैं, आपकी भी बहुत सारी होंगी। ये इसका मसला है। तो अगर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ा है अपना रिश्ता बचाने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ बैड डील, सही है। ये है इनका सीन, थोड़ा सा मसला। एनीवेज, लेट्स सी एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर एनर्जीज एंड सी के लव लाइफ में इनका क्या सीन है। द यूनियन ऑफ द हार्ट्स, ठीक है। देखो, ये कोई शादी ऐसी नहीं होगी आप दोनों की कि ये बस इट्स जस्ट यूनियन ऑफ लाइक फिज़िकली वगैरह। ये बंदा आपकी आत्मा से प्यार करता है, ठीक है। इसको आप दिल से पसंद हो, तो आपका दिल और इनका दिल जब मिल गया ना जिस दिन, उस दिन हो जाना है ज़बरदस्त ठीक है ना। लव इज़ ऑल अराउंड यू, दे विल मेक यू फील कि आप मोहब्बत से घिरी हुई हो, यू डिज़र्व मोर। आपको कभी भी नहीं लगेगा इनसे शादी के बाद भी मेरा पति मेरे से प्यार नहीं करता। डू समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ ये करता ही रहेगा आपके साथ, मतलब आपके लिए मेरा मतलब है, ठीक है ना। सारी उम्र, मतलब अभी शादी हुई है तो ऑफ कोर्स दे विल बी मेकिंग श्योर कि आप खुश रहो, आपके खर्चे पूरे रहें। थोड़ा आगे जाओगे 40s 50s में, तो लिटरली दे विल बी थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, बच्चों का, प्रॉपर्टी बनानी है, ये करना है, वो करना है। तो ये कुछ ना कुछ करता ही रहेगा सारी उम्र ना, फैमिली की खातिर। बहुत सैक्रिफाइसिंग है ये लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गर, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान है अंदर से, इसका इनर सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लव मेक्स द डिफरेंस, लेकिन आपने जिनको मोहब्बत दी होगी ना, लॉयल्टी सारी उम्र, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। उनको पता है कि आपके जैसा प्योर बंदा या बंदी इनको नहीं थी मिलनी, ठीक है ना। और ये हमेशा आपकी बड़ी वैल्यू करेगा कि भाई मैं बहुत लकी हूँ। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, आपका ऑनेस्ट बिहेवियर, आपकी इनकी सारी उम्र की लॉयल्टी, ये हमेशा इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आभारी रहेगा, इन डेट रहेगा, समझेगा कि ये मेरा कर्ज है इस पर। आई थिंक यहाँ पर पाइल नंबर 2, यहाँ पे कोई लुक्स का डिफरेंस पता नहीं मुझे क्यों बार बार आ रहा है। ऐसी वाइब के में भी आप बहुत ज़्यादा सुंदर होंगी इनके निस्बत का। कलर कम्प्लेक्शन की तो मैं इतनी बात नहीं करूँगी, बट मे बी आई डोंट नो, उनको ऐसे लगता है, ठीक है। तो उस वजह से लेकर के थोड़ा इनसिक्योर है, यहाँ फिर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इतनी सुंदर लड़की उनको मिली है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स सी, क्योंकि आई थिंक इनको उम्मीद नहीं थी कि आप इनसे शादी कर लोगे बिल्कुल भी इनको 0% भी इनको नहीं था कि भाई आप यस करोगे, लेकिन आपने कर दिया। तो वो उनको यकीन, बिल्कुल विश्वास ही नहीं आया कि भाई ये क्या है ठीक है ना, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। लेकिन ये बंदा, ये बंदी आपको अपने साथ स्पिरिचुअल जर्नी पर लेकर जाएगा। ये बहुत स्पिरिचुअल है, ये आई थिंक मेडिटेशंस या फिर योगा, कॉन्शियसनेस यानी हाई लेवल पे लेकर के जाना, इन सब चीज़ों को ये बंदा जो है ना काफ़ी चीज़ों की प्रैक्टिस करता हो। ये आपको भी इसमें ले आएगा अगर आप नहीं हो तो। फ्रीडम है यहाँ पर, फ्रीडम लवर है, और आपको भी यहाँ ये फ्रीडम देना चाहता है कि आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें, आपको कोई तंगी ना हो किसी किस्म की, ठीक है। वर्थीनेस लिटरली दे नो योर वर्थ, दे नो योर वर्थ, कि आप कितनी वर्थी हो, ठीक है। आई थिंक दे आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू फॉर फ्यूचर, लाइक हर अलहदा, ठीक है।
और बच्चों के लिए भी लिटरली प्रॉपर्टीज़, स्पेशली लड़कियों के लिए, ठीक है ना, कि वो परेशान ना हो शादियों के बाद अपनी। गार्डन देखा, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत ये बनाने वाला है चीज़ें। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत है। डेटिंग, आप दोनों का डेटिंग पीरियड बहुत ही रोमांटिक होगा, बहुत ज़्यादा आपसे आपके लिए फ्लावर्स लाना, आपको लंच भी लेकर जाना। इवन शादी के बाद भी आई कैन सी बोथ ऑफ यू डेटिंग, क्योंकि आप दोनों इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होने वाले। आई नो, ये आपको जवान रखेंगे, डोंट वरी। द वे दे आर लविंग, द वे दे आर गिविंग, आप बहुत खुश रहोगे इनके साथ, ठीक है ना। कंपेटिबिलिटी बड़ी, मुझे पता है बड़ी दोस्ती होगी, इतनी कंपेटिबिलिटी है, मुझे ऑलरेडी मुझे वाइब आ जाती है। आई नो द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, जहाँ पर आप दोनों में मोहब्बत बाद में हुई, पहले आप दोनों में दोस्ती हुई। तो जहाँ दोस्ती हो जाती है ना, वहाँ बाकी चीज़ें खुद ही आ जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्ती, कपल के बीच में अगर दोस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, देयर इज़ नथिंग देयर, बट देयर इज़ द फ्रेंडशिप, ओके। सो लेट्स चेक आउट सम एनर्जी डेक, क्या है आपके लिए। हॉस्टिलिटीज़ देखो, जहाँ पर इतना ज़्यादा मोहब्बत होगी, जेलसाइज होंगी, मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन स्ट्रैटेजी तरीके से चलोगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ठीक है। अपने घर की बातें ना बताएं, अपनी फ्रेंड्स को ना बताएं मेरा पति कितने मेरे पे जान चढ़कता है, ठीक है। किसी को, किसी रिलेटिव को, किसी को अपने महके में भी जा कर के बस किसी को बताने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मली, ताकि इवल आई आप अट्रैक्ट ना कर लें, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, लेट्स मूव टूवर्ड्स द चार्म्स एंड अदर स्टफ एंड सी व्हाट कम्स फॉर यू। ओके, चार्म्स एंड रून्स, लेट्स सी व्हाट्स योर वाइब। ओके, सो यहाँ पे है पेरिस का आईफल टावर, सो समथिंग टू डू विद पेरिस, यहाँ पे यूरोप हो सकता है। यहाँ पे आई मिस यू की एनर्जी, ठीक है, दे रियली मिस यू। 1111 इज़ द डिवाइन यूनियन एंड क्लेम दिस 1111 एनर्जी। स्लीपलेस, आप कभी नाराज़ हो जाए तो आई थिंक दे टू कैन नॉट स्लीप वेल। शॉपिंग पे आपको लेकर के जाएंगे, दे लव शॉपिंग, वैसे इतना पसंद नहीं होता मेल्स को शॉपिंग, बट यू नो, हैंड, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ थाम लो। एंड देयर इज़ हनीमून, ओ गॉड, हनीमून लिटरली विद अलॉन्ग साइड पेरिस, सो यू नेवर नो, ऑलवेज गुड होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर जो भी आपकी फेवरेट कंट्री है। समथिंग टू डू विद फाइनेंस, वेरी रिच पर्सन, मेमोरीज़ बहुत अच्छी आप लोग बनाएंगे, पिक्चर्स, मेमोरीज, रेन, दे लव रेन, क्लोवर, दिस इज़ लक। सैजिटेरियस, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होंगे विद सैजिटेरियस ना। लव बर्ड्स, यू गाइस लव ईच अदर सो मच। टीयर्स, they are cry pee. 4 number represents stability, maybe their financial stability. Butterflies in stomach, आपको पहली बार देख करके इनका हाल होने वाला है। एंड ऑल्सो देयर इज़ 11 नंबर अगैन, 11 और अगैन 11, हाई लेवल सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आपका सोल का कुछ कनेक्शन है इनके साथ, ठीक है। प्रिंसेस, बेबी गर्ल, यहाँ पे बेबी शू भी आया है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी गेटिंग क्यूट लिटिल बेबी। ओके, 2 नंबर यहाँ पर कैन बी देयर लाइफ पाथ नंबर, यहाँ फिर बर्थ मंथ फेब्रुअरी, फ्री बर्ड है ये भाई, ठीक है। आई थिंक दे आर सिंगल नाउ डेज। स्ट्रेस बहुत लेते हैं ये, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, मे बी इनकी मॉम ने इनको इतना प्यार नहीं दिया। क्रिकेट लवर, विर्गो, अर्थ साइन, अगैन प्रिंसेस, सो मे बी यू आर गोइंग टू बी गेटिंग 2 princesses,
मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रही, दे कैन बी प्रिंस एज वेल, ठीक है, मतलब लड़के, बेबी बॉयज़। कैंसर एनर्जी, वाटर साइन। अच्छा जी, यहाँ पे है टॉरस, टॉरस पीस लवर, यहाँ पे में भी इनका एक मैसेज हो पीस का। डॉल्फिन वेरी फ्रेंडली, हेल्पिंग फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे अटैचमेंट है, वाइट एंड रेड, लिटरली you are something, somehow you are connected to their soul। 5 नंबर चेंज, 25 एज हो सकती है आपकी या 25 के आसपास। कैन यू कॉल मी, दे वांट टू टॉक टू यू। ओके, पाइल नंबर 2, लेट्स सी नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ऑल राइट जी, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल। So this is A, H, O, B, L, S, U, R, V, K, X, Z, C, Q, you're getting E, W and G। Hope every letter is clear here, ठीक है। A, O, B, R, U, S, L, K, V, Q, Z, X, H, E, G, W and C, ठीक है। So that's it for today group 2। I hope you enjoyed your reading and I will see you next time। Take care, I love you and bye bye।